So hi Prateek, welcome on Cine Speaks. First time we are talking. Yeah, thank you. Thank you very much for having me. And thank you for your time, Prateek. Thank you so much for that. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे भी एक लंबी सांस लेनी पड़ी क्योंकि स्कैम हम लोगों ने इतना पसंद किया है कि वी कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स. दैट इज अ ब्यूटीफुल सीरीज Prateek. Oh, thank you. Thank you very much. And you were just excellent in that. मतलब Thank you. मतलब पहली बार हम लोगों ने शुरू से सुना था हर्षद मेहता के बारे में, एक इमेज थी जो मोस्टली ग्रे थी, बट वो देखने के बाद सीरीज पता चला कि ही वाज नॉट दैट मच नेगेटिव और नॉट दैट मच ग्रे कैरेक्टर, बिकॉज Yeah. उनका एक पॉजिटिव साइड था जो हम लोगों ने देखा. तो आप बताओ, आपने तो वो रोल जिया है, आप क्या बोलना चाहोगे? हमारा एक ही प्रयास था इस पूरी सीरीज में कि हम हम्म. इसे हीरो भी ना बनाए ना इसे हम्म. विलन बनाए। हम एक आदमी की कहानी कहना चाहते थे। So we wanted to make him very, very human. हम्म. And that's what we all tried to do. That's what we have attempted. So that, you can feel all those emotions. And these emotions are, I guess, these are standard emotions. These are very common emotions that goes through all of us. हम्म. या. तो एक इतना ही सिंपल सा प्रयास था कि इस कहानी को बिना किसी बायसनेस के आपके सामने रखा जाए, बिल्कुल. और बाकी तो ऑडियंस पे छोड़ देना था कि आपको जो इससे समझना है, आप इसका जो भी निचोड़ निकालना चाहते हो आप निकाल सको। बिल्कुल. तो आप खुद कैसे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वो बंदा तो बहुत एंथुसियास्टिक था, बहुत पैशनेट था बिजनेस के प्रति, काम के प्रति. प्रतीक प्रतीक कैसे हैं अपने रियल लाइफ में? मैं बहुत पैशनेट हूँ मेरे काम को लेके। हम्म. उतना ही एंथुजियाज्म है शायद मुझ में। मुझे बच्चों जैसा एंथुजियाज्म बहुत अच्छा लगता है, हम्म. कुछ नया जानने में, कुछ नया सीखने में, कुछ हम्म. नया करने में। एट द सेम टाइम आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी सिंपल मैन। हम्म. मतलब मुझे सिंप्लिसिटी ज्यादा आकर्षित भी करती है। मैं चीजों चीजों को ज्यादा सिंपल रखने में बिलीव करता हूँ। हम्म. कॉम्प्लिकेशंस से दूर रहता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। विट्ठल टेढ़ी के बारे में बात करें, क्या उसको प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका सेकंड वर्ड? इट्स टीडी। टीडी। टीढ़ी. इसका मतलब क्या टीडी। है प्रतीक? इसका मतलब क्या है? जैसे हम ताश खेलते होंगे आप लोग शायद। जी. ताश अगर आपने खेला है कभी, तो हम्म. इक्का दुर्री तिर्री बोलते हैं, या इक्का दुग्गी तिग्गी बोलते हाँ. हैं हम लोग हिंदी में। ओके. गुजराती में इसे बोलते हैं इक्को दुड़ी तीड़ी। टीढ़ी. ओके. तीड़ी, सो तीड़ी इज दो वो तीड़ी। आ, हम्म. विट्ठल का कैरेक्टर जैसा है ना, वो एक छोटे से गांव से है। हम्म. सौराष्ट्र का, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, वहाँ का एक गांव है। हम्म. और 80 के दशक में वहां पर ताश का खेल बहुत खेला जाता था। वहां से ही वो पूरी एक दुनिया की शुरुआत हुई थी गैम्बलिंग की। हम्म. वहाँ छोटे छोटे ऐसे घर होते थे जहाँ लोग बहुत ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे। हम्म. वहीं से ये बंदा विट्ठल तीड़ी निकलता है। गांव का एक ऐसा बंदा है जो हम्म. बचपन से ऐसा ताश खेलता था ये। वहां से उसकी गैम्बलिंग की जर्नी शुरू होती है, फिर वो बड़े शहर में आता है, आगे क्या होता है, और यही पूरी कहानी है। विट्ठल बहुत ही, इसे इस किरदार को भी हमने उतना ही ह्यूमनाइज किया है, हम्म. क्योंकि वो अपने परिवार से उतना ही प्यार करता है। हम्म. अ, वो बहुत कम शब्दों में बात करता है। और उसने जिस तरह की जिंदगी जी है वो बहुत इंटेंस है। वो उसकी हम्म. आंखें ही बहुत इंटेंस है। हम्म. और 80 का दशक है, तो तब आप लोगों ने सब हमने हिंदी फिल्में देखी हैं तब की। हम्म. तब का जो वो कलर पैलेट था, तब के जो कपड़े थे, तब की जो एक दुनिया थी, उसका म्यूजिक था, वो बहुत ही अलग था। वो हम्म. पूरी रेट्रो फील्ड रिक्रिएट करने का एक प्रयास किया है। हम्म. तो विट्ठल तीडी मुझे लगता है गुजरात से निकली हुई पहली ऐसी कहानी है। हम्म. और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये ओहो गुजराती प्लेटफॉर्म, जो कि या. डेडिकेटेड गुजराती प्लेटफॉर्म है, ओटीटी का पहली बार आ रहा है ऐसा कुछ। या. और ये सीरीज से शुरुआत हो रही है। हम्म. और मैं अभिषेक के साथ काम, मतलब अभिषेक जैन जो कि इसके हम्म. डायरेक्टर हैं, तो हमने बे यार फिल्म फिल्म साथ में की थी 2012 में। ओके. उसके बाद 7-8 साल के बाद वापस साथ में काम किया हमने। तो कैसा लगता है प्रतीक, कितने अच्छे अच्छे रोल्स आपको, अब गुजराती फिल्मों में तो आपने बहुत सारे काम करे हुए हैं, रोल कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या सबसे पहला अट्रैक्ट करता है आपको स्क्रिप्ट में? मैं जैसे स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या हम्म. स्क्रिप्ट का नरेशन लेता हूँ ना, तो हम्म. मुझे उसका अगर इमोशनल फ्लो जो है कैरेक्टर हम्म. का और स्क्रिप्ट हम्म. का, वो अगर समझ में आ जाता है, तो फिर वो स्क्रिप्ट मेरे लिए काम करती है। मतलब इफ इट टचेस माय हार्ट, द इमोशंस हम्म. वर्क फॉर मी। एट हम्म. द सेम टाइम अगर ये मुझे बतौर एक्टर एक अच्छी चैलेंज भी देता है कि यार ऐसा कुछ क्रिएट करना है, हम्म. ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस निकालने हैं, तो मुझे हम्म. और मजा आता है। दैट्स हाउ आई सिलेक्ट। क्या बात है. प्रतीक, अभी बॉलीवुड कितना अट्रैक्ट करता है आपको? बॉलीवुड में कोई हिंदी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है, या कोई ऐसा
रोल है जो आप प्ले करना चाहते हैं बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड में तो यार बहुत सारी फिल्में हैं, मैंने तो खैर अभी शुरुआत की है, अभी तो हम्म, मेरी हिंदी फिल्में शुरू होंगी। हम्म, पर बहुत सारे ऐसे किरदार, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं करना चाहूंगा। हम्म, राइट फ्रॉम शोले टिल द लास्ट ईयर्स रिलीज, देयर आर लॉट्स ऑफ हम्म, कैरेक्टर्स। कोई ऐसा डायरेक्टर है, कोई ऐसा जॉनर है जो आपको खींचता है, ऐसा कुछ है पर्टिकुलर? जॉनर की तो जहां तक बात है तो मैं तो आई एम ओपन टू ऑल द जॉनर्स, मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा, राइट फ्रॉम कॉमेडी टू थ्रिलर टू एक्शन, हम्म, टू लव स्टोरीज, एवरीथिंग। एज फार एज डायरेक्टर्स आर कंसर्न, सो जोया अख्तर है, मणिरत्नम है, हाँ, अनुराग बासु है, अनुराग कश्यप है। हम्म। इस प्रकार के डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूंगा मैं। क्या बात है, जरूर करेंगे प्रतीक। विट्ठल की बात करें तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव शेड है या फिर इसमें भी कुछ ऊपर नीचे शेड्स हैं आपके इस करेक्टर में? नहीं नहीं, इसमें भी शेड्स हैं, मतलब पहले तो ये जुआ खेलता है, यही हम्म, बहुत अलग बात है। गलत बात है। तो हाँ है, मतलब बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, मतलब ऐसे हम्म, ग्रे शेड्स बोल सकता हूँ मैं इसको, तो इसमें भी ओके। है ग्रे एरियाज। और कितनी सीरीज हैं, कितने एपिसोड्स हैं ये? ये 6 एपिसोड की एक सीरीज है, ओके, और फर्स्ट सीजन अभी रिलीज होगा। फिर ओके। आगे देखते हैं, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, स्कोप तो है, देखो आगे क्या होता है। प्रतीक, जब हर्षद मेहता ये वाली आपको स्कैम मिली थी तो आपको क्या ज्यादा रोल में लगा था? आप घबराए थे कि ये बहुत बहुत ही मतलब ह्यूज काइंड ऑफ अ करेक्टर है, तो आपको कैसा लगा था स्टार्टिंग में? मुझे तो यार बहुत एक्साइटमेंट हुई थी, जैसे ही हंसल सर ने बताया कि ऐसा एक सीरीज हम करने वाले हैं और तुम हर्षद का कैरेक्टर करोगे तो मजा आएगा, तो तुम सोच के बताओ। हम्म, मैं तो मतलब बहुत एक्साइटेड था यार, मैंने तो वहीं सर को बोल दिया था, सर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मैं तो करूंगा। हम्म, और मैंने थिएटर हम्म, पे बहुत सारे ना, स्टेज पर मैंने बहुत सारे बायोपिक कैरेक्टर्स हम्म, परफॉर्म किए हैं। ओके। तो मुझे इस प्रकार के किरदार निभाने में बहुत मजा आता है। हम्म, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये बहुत बड़ा है, ऐसा होगा हम्म, वैसा होगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं। आई वाज जस्ट टेकिंग अ डे एट टाइम एंड दैट्स इट। क्या बात है। और बहुत बड़े सीरीज में दिखाया गया, एक एक बारीकियां दिखाई गई हैं जो मतलब शायद किसी को भी नहीं पता होगी, तो कितनी कुछ रिसर्च करी गई थी इसके ऊपर, और कैसे पता चला था कि इतना बारीकियां हैं इस करेक्टर में? बहुत रिसर्च की थी इन्होंने, इनफैक्ट राइटर्स टुक मोर देन 2.5 years टू राइट द होल स्क्रिप्ट। हम्म, और उस दौरान उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, हमारे दोनों हम्म, राइटर सुमित पुरोहित, सौरभ डे। हम्म, इन्होंने रिसर्च में मतलब ऐसा था कि बिना कंप्यूटर के शेयर के ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे, तब हम्म, रिंग कैसे ऑपरेट होता था। हम्म, उस दौरान जितने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हर्षद मेहता के साथ बहुत करीबी काम भी किया था, हम्म, हम्म, तो उनके साथ भी बात की, फिर मैंने भी उनके साथ बात की थी। हम्म, वो साइन लैंग्वेजेस जिसके थ्रू शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी, वो हम्म, भी मुझे सीखनी पड़ी थी, तो वो मैंने अच्छा। सीखा, लोगों से जाना कि इसका क्या मतलब है। हम्म, और उनके किरदार के बारे में, जैसे हमारी तो स्क्रिप्ट थी 550 पेज की, हम्म, हम्म, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च हाँ, डॉक्यूमेंट था मेरे लिए। हम्म, ऊपर से लोगों से मिला, कुछ कुछ चीजें, उनके कुछ वीडियो इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, हम्म, वो देखे मैंने। हम्म। उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, उनके बेटे से, भाई जी से? अभी तक तो नहीं हुई मेरी, कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई? और आपने वो देखी अभिषेक बच्चन की जो बिग बुल आई थी, वो आपने देखी? अभी तक मैं उसे देख नहीं पाया हूँ, मैंने हम्म, ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देख के मैंने ट्वीट किया था उनके लिए, बाकी मैं अभी तक फिल्म देख नहीं पाया हूँ। ओके। और विठल टीडी का कल एक वो भी आ गया, टाइटल ट्रैक आया है। क्या बोलना चाहेंगे, म्यूजिक कैसी है जी, इसकी? म्यूजिक के बारे में बताइए प्रतीक। अरे इसका म्यूजिक बहुत बहुत प्यारा म्यूजिक है, और जैसे मैंने कहा कि रेट्रो फील है, तो रेट्रो हाँ, फील में म्यूजिक भी उसी प्रकार का है उसका। हम्म, और आदित्य गढ़वी जिन्होंने ये टाइटल ट्रैक गाया है, हम्म, वो तो ही इज द वन ऑफ द हम्म, मोस्ट अकम्प्लिश्ड सिंगर्स फ्रॉम गुजरात। और गढ़वियों को तो मतलब वो सरस्वती माता का वरदान होता है, उनकी आवाज और द उनका स्टाइल, आप किसी को भी सुन लीजिए। आई एम ह्यूज फैन ऑफ आदित्य इन एनी केस, सो बहुत मजा आएगा। और केदार भार्गव जिन्होंने ये म्यूजिक क्रिएट किया है, हम्म, सो केदार भगत एंड भार्गव पुरोहित। भार्गव इज ऑल्सो वन ऑफ द ही इज द राइटर ऑफ द ओके, सीरीज, ओके, he is a lyricist and he is also a part of the music director team. ओके। तो और कितने आने वाले हैं इस तरीके से सॉन्ग्स, कितने हैं इसमें, म्यूजिक में क्या कुछ है? इसमें एक ये है, दूसरा एक आध ट्रैक है इसमें, बाकी ओके, तो इसका बीजीएम भी बहुत इंटरेस्टिंग बना है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो बना है वो भी। अ, तो यार अभी 2 दिन के बाद सीरीज जैसे रिलीज होगी, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि मैंने भी अब तक कुछ नहीं देखा है इसका। ओके। तो प्रतीक, हम ये जानना चाहेंगे कि आप रोमांटिक रोल करने के लिए कितना ईगर है? मतलब बहुत फैन फॉलोइंग बनाई है आपने स्कैम से, आई थिंक ह्यूज सक्सेस है स्कैम। तो अब कुछ ऐसा रोमांटिक ऑफर आए, कुछ ऐसा आउट एंड आउट टोटल रोमांटिक सीरीज या फिल्म? ओ यस यस यस, आई एम डूइंग इट, मैं एक फिल्म करूंगा इस साल जो कि वाह, रोमांटिक फिल्म है।
बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। गुजराती में तो खैर मैं ऐसी फिल्में कर चुका या हूँ। या तो और रोमांटिक एक जॉनर ऐसा है कि उसमें बिलीबिलिटी के साथ परफॉर्म करना उतना ही चैलेंजिंग होता है, हम्म, तो वो भी एक मजेदार चैलेंज है एक्टर के लिए। और एक्सेंट को लेके आप कितना कंफर्टेबल रहते हैं? जैसे गुजराती तो आपने बहुत सारी करी है, बट अगर कभी कोई और दूसरा एक्सेंट करना पड़े तो आप कितने कंफर्टेबल होंगे? मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे अलग अलग लैंग्वेज में ट्राई करना, अलग अलग भाषाओं में बोलना, उसमें परफॉर्म करना बहुत एक्साइटिंग लगता है। हम्म, स्टेज पे मैं ये एक ही दिन में हिंदी इंग्लिश गुजराती में परफॉर्म कर चुका हूँ। हम्म, तो मुझे पता है कि हर एक भाषा का लिखना, लिखने का, बोलने का ग्रामर जैसे अलग है, उसका परफॉर्मेंस ग्रामर भी अलग होता है, हम्म, उसके परफॉर्मेंस का भी एक व्याकरण होता है। तो ये एक्टर के तौर पे बहुत चैलेंजिंग जोन है, वेर यू चैलेंज योर सेल्फ एंड गेट इनटू दैट जोन। फिर चाहे उत्तर भारत की बोली हो, चाहे साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज हो, हम्म, तो आई एम रेडी टू एक्सप्लोर। क्या बात है। आप एक्चुअल में ताश खेलते हैं प्रतीक? ताश खेलता था, मतलब इतना तो नहीं खेलता हूँ यार। कभी वो जब हम स्कूल के वैकेशन में जो ताश खेलते थे वो 7-8 या वो हाँ। ऐसा कुछ, कभी तो बस उतना ही, बाकी तो ज्यादा ताश नहीं खेली मैंने। हम्म, पर और इसमें मुझे बहुत सीखना बहुत पड़ा, वो जो करतब सारे करने थे ताश से, वो सब सीखने बहुत पड़े। ओके। और ओटीटी पे क्या क्या फॉलो किया? बहुत बुरा टाइम चल रहा है पिछले साल से अब तक, तो अब ओटीटी ही सब कुछ है। आपने क्या कुछ आई नो, देखा प्रतीक? क्या कुछ फॉलो किया आपने? मैंने लास्ट ईयर तो ओटीटी पे बहुत कुछ देखा था। हम्म, खैर पंचायत वाज माय वन ऑफ द पंचायत। फेवरेट सीरीज। या पंचायत मुझे बहुत पसंद आई थी। पुष्पावली बहुत सही थी। हम्म, फिर चाचा विधायक है हमारे, वो भी बहुत सही सीरीज है, हम्म, जाकिर खान की। ऑफ कोर्स पाताल लोक, वो तो मतलब सबसे फेवरेट सीरीज रही है पाताल लोक, और ये सारी सीरीज हमने देखी। हम्म, इस बाद अभी मैंने जो सीरीज देख रहा हूँ मैं आजकल, वो एक इंग्लिश सीरीज है शिट्स क्रीक करके। अच्छा। ओके। वो एक सीरीज देख रहा हूँ मैं। और वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन चैंपियन जो है, उनकी एक बायोग्राफी बनाई है, वो एक देख रहा हूँ मैं। तो इंटरेस्टिंग है चीजें बहुत, मतलब मेरे लिए ऐसा है ना कि मैं ज्यादा बैठ के एक साथ देख नहीं पाता, हम्म। तो मुझे बीच में ब्रेक बहुत लेने पड़ते आप कितने मतलब इस पेरेडेमिक को लेके कितने नर्वस हैं, या कितने पॉजिटिव हैं, या खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? बिकॉज सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। तो हैं। आई नो, मतलब ये अभी का समय ऐसा है ना कि जिस प्रकार के न्यूज आ रहे हैं, जिस हम्म, प्रकार की खबरें रोज हम सुनते हैं, रोज मैसेजेस देखते हम्म, हैं, हम्म, बहुत मायूसी वाला माहौल है। हम्म, पर इसमें हमें खुद को बहुत बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है। और मैं मानता हूँ ये कि कोई भी एक समय टिक के रहता है। हम्म, अगर अच्छा समय नहीं टिकता तो ये भी नहीं टिकेगा। और ये सिर्फ यही थॉट मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है कि चीजें बदलेंगी, हमें सिर्फ टिक के रहना है, थोड़ी समझदारी से बर्ताव करना है। हम्म, बिल्कुल। आपने वैक्सीन लगवाई प्रतीक? अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है वैक्सीन में, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी वैक्सीनेशन वो कब? 18 से 44 साल के बीच वाला वैक्सीन शुरू भी नहीं हुआ। हम्म, तो हम्म, हाँ, और वैसे मुझे एक बार कोरोना हो गया था लास्ट हाँ। ईयर, ओ। मुझे, मेरे पूरे परिवार को। ओ। तो अभी मुझे लगता है जिसको जरूरत है उनको पहले वैक्सीन मिल जाए, वो भी बहुत, नंबर तो आएगा ही सबका। ओके, तो प्रतीक ज्यादा समय नहीं लूंगी, जानना चाहेंगी कि आप जो अभी घर में है कैसे समय बिता रहे हैं? जब लॉकडाउन चल रहा था, जब बैठे थे घर में, क्या कुछ क्रिएटिव किया? क्या कुछ अपना हिडन टैलेंट निकाला आपने ढूंढ के अपने अंदर से? हिडन टैलेंट ढूंढ के निकालना, तो मतलब मैं, आई एम अ वर्कआउट फ्रीक, तो मुझे अलग अलग हम्म, प्रकार के वर्कआउट एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। हम्म, आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मार्शल आर्ट्स। तो हम्म, वो मतलब सालों से ऐसा था कि टाइम मिलेगा तो कभी ये करूंगा वो करूंगा, तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर करते रहता हूँ हम्म, मैं। किचन में भी मैंने खुद को कुछ नया सिखाने का प्रयत्न किया, पर मैं उतना कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ कुछ ओके। कुछ ना कुछ खाना बनाना भी सीख ही जाऊंगा। बाकी हम्म, स्क्रिप्ट स्कैम के बाद दुनिया ऐसी बदल गई है आजू बाजू की, कि मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी स्क्रिप्ट ऑफर हुई हैं, तो वो सारी स्क्रिप्ट पढ़नी बाकी थी। तो आजकल तो ज्यादातर समय उसी में चला जाता है। तो हमने सुना था कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे प्रतीक, ऐसा कुछ था? हाँ, मतलब जब 12th साइंस कर रहे थे तब ऐसा था कि डॉक्टर बनना है, और हम्म, तब ऐसा था कि परसेंटेज में उतना नहीं आ पाए, तो इंजीनियरिंग का रुख लिया फिर। दो चीजें थी दिमाग में, या तो डॉक्टर या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे। ओ। और अब सडनली बिल्कुल एक्टिंग की तरफ रुख। नहीं, पर मैं इंजीनियर बना। मैंने हम्म, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर अभी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में लगभग 12-13 साल काम किया। वाह।
क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड है प्रतीक आप तो फिर। तो चलते चलते अपने फैंस के लिए, अपने गुजराती फैंस के लिए, अपने हिंदी फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे विट्ठल के बारे में, और कुछ बताइए उन लोगों को। देखिए, विट्ठल दीदी बहुत ही दिल से बनाई हुई एक सीरीज है, और ये पहली बार गुजराती वेब सीरीज ऐसी कुछ बाहर आ रही है। तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि इसे एक मौका जरूर दीजिएगा, देखिए, हमें बताइए कैसा लगा। अ, दूसरा ये है कि जैसे आपने स्कैम के बाद मुझे इतना प्यार दिया है, वैसे बहुत बेहतरीन कलाकार अपने देश के कोने कोने में है। तो सबको एक मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर ऑडियंस मौका देगी तभी बनाने वाले भी उनको मौका देंगे, तो शायद और बेहतरीन एक्टर्स आपके सामने आ पाएंगे। बाकी अभी के माहौल में तो एक ही बात कहूंगा कि बी सेफ, टेक केयर। जरूरत ना हो तो प्लीज बाहर मत निकलो जब तक एटलीस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं हो जाती। बिल्कुल। एंड प्रतीक, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड विट्ठल के लिए थैंक यू विश वेरी यू मच। ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जस्ट टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय। बाय। बाय।